देश के सभी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 जून है और 21 जून को हम लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। और इस साल 21 जून 2023 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। वसुधैव कुटुंबकम मतलब धरती ही हमारा परिवार है। और इसका जो थीम है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो बहुत अच्छे हेल्दी रहें। सारी पृथ्वी को अपना परिवार माना जाता है, इसलिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इसी थीम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको योगा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बेसिकली इस दिन क्या होता है कि जो 21 जून है, इस दिन हम लोगों को योगा के बारे में जागरूक करते हैं, योगा के फायदे के बारे में बताते हैं और इसके बारे में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो डेली योगा उन्हें करना चाहिए। योगा करने से उनको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो मसल स्टोन है, आपकी मसल बहुत अच्छी बनती हैं, आपकी जो थकान है, थकान भी आपकी दूर होती है, साथ में आपको जो बॉडी की जो टोन है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा हो वो भी जागृत होती है। साथ में योगा करने से आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो फिलहाल यदि आप योगा करते हैं तो आपकी शारीरिक थकान तो दूर होती है, साथ में आपका मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो इस तरह से योगा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे हमें रेगुलरली करना चाहिए, जिससे कि हम काफ़ी हेल्दी बने रहें। आज योगा करने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप योगा करने जाएं तो सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, जो मतलब शरीर को वार्म अप करने के लिए होते हैं, उनको आपको शुरुआत में करना चाहिए। पहले आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करने, उसके बाद में योगा आपको शुरुआत करनी है। योगा की शुरुआत करने से पहले या कोई भी आसन करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप खड़े होकर कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए? तो सबसे पहले आप इस तरह से रनिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी इसके अनुसार धीरे धीरे कर सकते हैं या फिर तेज भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य आप उसी के अनुसार ये कर सकते हैं। इस तरह से आप खड़े होकर भी धीरे धीरे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया खड़े होकर जो आप रनिंग कर सकते हैं। और आप पंजों के बल बने होकर इस तरह से आपको पंजों के बल खड़े होकर कूदना है। अक्सर हम लोग पीटी करते हैं स्कूल में, आप पीटी कर सकते हैं। आप अपने हाथों को रोटेशन दे सकते हैं। इस तरह से दोनों तरह से आपको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इससे आपके जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो अच्छा होता है। अपनी कमर को रोटेशन दीजिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको करना है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो फिलहाल ये खड़े होकर जो किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम थे, जिन्हें आप अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैठकर आप कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुखासन में या फिर पद्मासन में, जैसे आप बैठना चाहें, आराम से पहले बैठ जाइएगा। उसके बाद सबसे पहले हाथों के लिए करते हैं। इस तरह से हाथों की जो उंगली का मूवमेंट है वो आप करें, ठीक है। उसके बाद हमारी रिस्ट है, आप रिस्ट को इस तरह से मूवमेंट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे। तो ये हमारे हाथों के जो जॉइंट्स हैं, रिस्ट के जो जॉइंट हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद अपने शोल्डर को जॉइंट करें, अपने इस तरह से यहाँ पर रखें और कोहनी टच होनी चाहिए। तो इससे आपका जो शोल्डर के लिए बहुत अच्छा रहता है।
अगर फ्रीजन सोल्जन की समस्या है तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से करने हैं। और आपकी जो कोहनियाँ हैं, कोहनियाँ मुड़नी चाहिए, मतलब एक दूसरे से टच होनी चाहिए। बैठे बैठे जो दूसरे आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो बटरफ्लाई करें इस तरह से आपने, और जितना पैरों को एक दूसरे मिलाने के बाद जितना हो सकता है इसमें कोशिश करिएगा। अगर आपकी जो टांगे हैं ज़मीन से टच हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। अब आपको अपनी गर्दन का रोटेशन करना है, ठीक है। अब गर्दन को करना है, कैसे करना है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करिएगा। एक बार आपको क्लॉकवाइज करना है, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। अप डाउन, अप डाउन। यदि हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो हमें सांस को छोड़ते हुए आगे को झुकना है इस तरह से। और यदि हम पीछे की तरफ जाएं तो हमको सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। तो इस तरह से सांस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यदि कोई भी क्रिया हम ऐसी करें जिसमें हम बेंड हो रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, तो उसमें हमको सांस को बाहर छोड़ना है। और जो पीछे की तरफ बेंड होंगे तो हमें सांस को अंदर की तरफ लेना है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि पैर को आप फैलाकर भी किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से पैर को फैलाकर आप बैठ जाइएगा और इस हाथ से आपको लेफ्ट सुना, इस राइट सुना, मतलब इस तरह से क्रॉस करके आपको इस तरह से अपने आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा आपको रखना है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो अब चलिएगा जल्दी से मैं आपको लेट कर कौन कौन से आपको व्यायाम करने हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इस तरह से आप लेट जाइएगा और उसके बाद में पहले आपको एक पैर से साइकिल जैसी प्रोसेस करनी है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से, दोनों पैरों से अलग अलग करनी है आपको। एक बार आपको क्लॉकवाइज करनी है और फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है। अब तो अकेले अकेले पैर से क्या, फिर आपको दोनों पैरों को एक साथ मिला के करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से योगा की शुरुआत करने से पहले जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बताए हैं इन्हें आपको पहले करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी होती है वार्म अप हो जाती है और वो स्ट्रेस होने के लिए या फिर किस तरह की जो योगा के दौरान हम अपनी बॉडी को तरह तरह से मोड़ते हैं तो उसके लिए अच्छी तरह से मतलब बन जाती है। तो फिलहाल ये वीडियो थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कि योगा करने से पहले या कोई भी आसन करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे जिसमें मैं आपको नेक्स्ट और जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और आपको दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर AK सिंह, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।